ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से बना सकते हैं, आज ये हम सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल और ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेल में किस प्रकार से होता है, इसको बताना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। सामने आप एक इस प्रकार का डायग्राम भी देख रहे होंगे। ये एक एटम का डायग्राम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में फ्रंट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इन सेल्स को ALMN नोटेशन द्वारा शो करते हैं या फिर इनको n=1, n=2, n=3, n=4 और इसके आगे इन नंबर से भी शो कर सकते हैं। सामने दो प्रकार के रूल आप देख रहे होंगे जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते हैं। द फर्स्ट वन इज बोर-बरी रूल एंड द सेकंड वन इज ऑफ-बाउ रूल। इसको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। आइए बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर बढ़ते हैं। बोर और बरी नामक दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल इज इक्वल टू 2n²। यहाँ पर n सेल के नंबर को शो करेगा। फॉर फर्स्ट सेल n=1, फॉर सेकंड सेल n=2, फॉर थर्ड सेल n=3, फॉर फोर्थ सेल n=4। बोर-बरी ने बताया कि डिफरेंट सेल में अलग अलग कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के इक्वल होती है। फॉर फर्स्ट सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2, फॉर सेकंड सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, फॉर थर्ड सेल n=3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18, फॉर फोर्थ सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 32। इसी प्रकार से हम आगे की सेलों में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कर सकते हैं। बोर-बरी ने आगे बताया कि यदि सेल हमारी आउटर मोस्ट है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। इन आउटर मोस्ट सेल, इसको वैलेंसी सेल भी बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रहेंगे। आइए बोर-बरी के रूल को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। आप ग्रीन बोर्ड पर कुछ एटम्स और उनके एटॉमिक नंबर्स देख रहे होंगे। एटॉमिक नंबर्स के इक्वल ही प्रोटॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं और प्रोटॉन के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते रहते हैं। आइए पहले 3Li लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इस पर बोर-बरी रूल अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचा जो कि सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसी प्रकार 4Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n2 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन शेष बचे, उनको हम सेकेंड ऑर्बिट में भर देंगे। इसी प्रकार 5 बोरोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n3 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि हम थर्ड ऑर्बिट में भर देंगे। इसी प्रकार से हम 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 Ne का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर लेंगे। ये सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर-बरी रूल इन फर्स्ट सेल देयर इज maximum 2 electrons and after that in second orbit 8 electrons। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन
रह जाते हैं। उन 9 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन्स हम सेकंड ऑर्बिट में फिल कर देते हैं। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकंड ऑर्बिट में है। अब एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया है जिसको कि हम थर्ड ऑर्बिट में फिल करेंगे। इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1 हमको प्राप्त हो जाता है। ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ और एटम्स और उनके एटॉमिक नंबर्स देख रहे होंगे। एटॉमिक नंबर के साथ साथ यहाँ पर मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख दिया है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप भली भांति समझ रहे होंगे। यदि लास्ट में हम आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है उसको डिस्कस करें, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे। इस प्रकार हमने आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। इसके बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन शेष बचे जो कि हम थर्ड ऑर्बिट में फिल कर देंगे। आप इन सबको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। आइए 19 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 19 इलेक्ट्रॉन में से हम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन बचे। उन 17 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में फिल कर देते हैं। इस प्रकार हमने 19 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। हम जानते हैं थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यदि हम शेष बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड ऑर्बिट में फिल कर देंगे तो ये बोरबरी के सेकंड रूल को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड रूल ऑफ बोरबरी हमको ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 8। तो यदि हम पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो यह बोरबरी के रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए हम थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस प्रकार आपने पोटेशियम के 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जो कि फोर्थ ऑर्बिट में हम फिल कर देते हैं। इस प्रकार ये बोरबरी के रूल को भी फॉलो करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्पष्ट हो जाता है। आइए 20 कैल्शियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम समझते हैं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से पोटेशियम के फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात आप सोच रहे होंगे कि थर्ड ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर हम उन शेष बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्ड ऑर्बिट में क्यों नहीं भर पा रहे हैं। तो इसका जो उत्तर है वह सेकंड रूल ऑफ बोरबरी से स्पष्ट हो सकता है। मैक्सिमम नंबर इन आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू 8। यदि हम यहाँ पर शेष बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड ऑर्बिट में भर देंगे तो ये हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगी जो कि हमारी बोरबरी के सेकंड रूल को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड रूल ऑफ बोरबरी को फॉलो करने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2 इस प्रकार से लिखना होगा। यहाँ पर ये बोरबरी के दोनों रूल्स को फॉलो करता है। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरबरी के द्वारा केवल हम एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक के ही एटॉमिक नंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। यह इस रूल की लिमिटेशंस है। आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम ऑफ वाव रूल को फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे। आइए ऑफ वाव रूल या ऑफ वाव प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि ऑफ वाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिल्डअप, अर्थात किसी चीज़ का निर्माण करना।
यहाँ पर हम किसका निर्माण करते हैं, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉब प्रिंसिपल वी बिल्ड अप एटम्स। एटम्स को हम किस प्रकार से बिल्डअप कर सकते हैं, तो ये सामने लिखा हुआ है, वी कैन बिल्ड अप एन एटम बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करके हम एटम्स को बिल्डअप कर सकते हैं। और रूल दैट एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज लोएस्ट एनर्जी फील्ड फर्स्ट, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कम इन दैट ऑर्बिटल विच हैज लोएस्ट एनर्जी। दोनों एक ही बात है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एटॉमिक ऑर्बिटल में आता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। पावर रूल का फ्लो चार्ट बनाने से पहले ये आपको समझना है कि सब सेल और सेल में क्या रिलेशन होता है। आप सामने एटम का एक चित्र देख रहे हैं, उस एटम में एट अ सेंटर आप न्यूक्लियस देख रहे होंगे, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ आप देख रहे होंगे। इन सर्कुलर पाथ को सेल्स कहते हैं। इनको हम n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 से शो करते हैं, या इनको K, L, M, N अल्फ़ाबेट द्वारा भी डिनोट किया जाता है। सेल और सब सेल में क्या रिलेशन है, ये आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे। नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल। Every first subcell is denoted by S and it has maximum number of electron 2। इसी प्रकार से सेकंड सबसेल को हम P से डिनोट करते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं। थर्ड सबसेल को हम D से डिनोट करते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रहते हैं। इसी प्रकार से आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते चले जाएंगे। फोर्थ सबसेल को हम F से डिनोट करते हैं और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं समझता हूँ आपको सेल और सब सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में हम इसको और इजीली समझेंगे। और बाउंड रूल का फ्लो चार्ट मैंने सामने बना दिया है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल ONS दिखाई है, क्योंकि आपको मालूम है सब सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। सेल ऑर्बिट में मैंने यहाँ पर 2 सब सेल दिखाई हैं, क्योंकि आपको मालूम है सब सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। सेकंड सेल में केवल 2 ही सब सेल होंगी। एवरी फर्स्ट सब सेल को हम S से डिनोट करेंगे और एवरी सेकंड सब सेल को हम P से डिनोट करेंगे। इसको हमने यहाँ पर 2S और 2P से डिनोट किया है। 2S का अर्थ है सेकंड सेल की फर्स्ट सब सेल, 2P का अर्थ है सेकंड सेल की सेकंड सब सेल। इसी प्रकार से आगे थर्ड ऑर्बिट में हमने 3 सब सेल को इंडिकेट किया है, 3S, 3P एंड 3D। 3S का अर्थ है थर्ड सेल की फर्स्ट सब सेल, 3P का अर्थ है थर्ड सेल की सेकंड सब सेल, 3D का अर्थ है सेकंड सेल की थर्ड सब सेल। इसी प्रकार से फोर्थ ऑर्बिट में हमने 4 सब सेल लिए हैं, 4S, 4P, 4D, 4F। फिफ्थ सेल में हमें 5 सब सेल लेने चाहिए थे, लेकिन हमने केवल 4 ही सब सेल लिए हैं। इसका कारण ये है कि केवल 4 सब सेल ही यूज़ होते हैं, जबकि 6 सेल में 6 सब सेल होने चाहिए थे, लेकिन हमने केवल यहाँ पर 3 सब सेल ही लिए हैं। 6F को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से 7th सेल में हमको 7 सब सेल लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने केवल 2 ही सब सेल लिए हैं, 7S एंड 7P। 7S का अर्थ है 7th सेल की फर्स्ट सब सेल, 7P का अर्थ है 7th सेल की सेकंड सब सेल। इसी प्रकार से 8 ऑर्बिट में हमने केवल एक ही सब सेल 8S लिया है। इसका कारण केवल इतना है कि केवल वही एक सब सेल ही यूज़ होती है। ये इनको एक पैरेलल लाइन से क्रॉस कर देते हैं, जिससे कि हमें ये ज्ञात हो जाए
कि कौन सी सबसेल लोएस्ट एनर्जी की है। फर्स्ट लाइन जिस सबसेल को कट करेगी वह ही लोएस्ट एनर्जी की होगी। फर्स्ट लाइन 1s को कट करती है, 1s लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। इसी प्रकार सेकंड लाइन 2s को कट करती है, 2s सेकंड नंबर पर लोएस्ट एनर्जी वाला सबसेल है। इसी प्रकार से 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल का फ्लो चार्ट है। इसके द्वारा हम लोएस्ट एनर्जी वाली सबसेल को ज्ञात कर सकते हैं। सबसेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले 1s सबसेल आती है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s। 4s के बाद जो सबसेल आएगी वह है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद हाईएस्ट एनर्जी वाली सबसेल 5s होगी। हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह s सबसेल में 2, नेक्स्ट सबसेल में 4 और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, अर्थात p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नेक्स्ट सबसेल में और 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, अर्थात डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नेक्स्ट सबसेल में फिर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। इस प्रकार एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे। आइए एटम्स में इलेक्ट्रॉन फिल करके एटम को बिल्डअप करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने 10 का लिया है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। फर्स्ट सबसेल 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। सेकेंड सबसेल 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। आपको मालूम है एवरी s ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। नेक्स्ट सबसेल 2p, अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो कि 2p में फिल हो जाएंगे। इस प्रकार 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 याद हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 12 mg। फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी की ऑर्बिटल 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसके बाद 2s, 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसके बाद 2p, 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इस प्रकार आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हैं। 2p के बाद जो ऑर्बिटल आती है वह है 3s। शेष 2 इलेक्ट्रॉन आप उसमें भर दीजिए। इस प्रकार 12 mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हम बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 18Ar। इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6। इस प्रकार आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 2p के बाद 3s, 3s2, 3s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3s के बाद 3p6। इस प्रकार आपने 18Ar का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 बना लिया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 19 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
19A में आपने 2 and 2 4 6 10 2 12 6 18 19 इलेक्ट्रॉन्स में से आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। देखते हैं 3p के बाद कौन सा सबसेल आता है, दैट इज 4s। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, एक, उसको आप यहाँ पर 4s में फिल कर दीजिए। इस प्रकार आपको 19K का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसको ठीक प्रकार से लिखते हैं 1s2 2s2 p6, इन दोनों को 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3s2 p6 4s1। मैं समझता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सब जो आपने समझा पढ़ा, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जा रहे होंगे और वीडियो को भी आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।